भारत की धरती पर जितने किले बने, उतनी ही उनसे जुड़ी रहस्यमयी कहानियां भी जन्मी। लेकिन इन सब में विजयगढ़ किला एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही लोगों के दिल में डर और जिज्ञासा दोनों उमड़ते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के पास अरावली की पहाड़ियों में स्थित ये किला कभी वैभव और शौर्य का प्रतीक था, लेकिन आज ये खंडरों में तब्दील होकर भूतों और श्रापित आत्माओं का बसेरा बन चुका है। गांव वाले कहते हैं कि ये किला केवल ईंट पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि इसमें हजारों चीखें, दर्द, विश्वासघात और आत्माओं की अधूरी कहानियां कैद हैं। यही कारण है कि लोग सूरज ढलते ही इस किले की तरफ देखना तक पसंद नहीं करते। किले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहा जाता है कि विजयगढ़ किला 11वीं शताब्दी में किसी शक्तिशाली राजपूत राजा ने बनवाया था। उस समय यह इलाका व्यापारिक दृष्टि से बेहद समृद्ध था। किले के अंदर महल, मंदिर, कुएं और सुरंगें बनी हुई थीं। ऊंची दीवारें और मजबूत दरवाजे इसे अभेद्य किला बनाते थे। राजा वीर और न्यायप्रिय था, लेकिन समय के साथ लालच और युद्ध ने इस किले को रक्तरंजित कर दिया। लोक कथाओं के अनुसार किले पर कई बार आक्रमण हुए। सबसे भयंकर हमला मुगलों द्वारा किया गया। मुगल सेनापति न केवल किले की संपत्ति लूटना चाहता था, बल्कि किले की राजकुमारी को भी पाना चाहता था। लेकिन राजपूत परंपरा और आत्मसम्मान इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जौहर की रात जब मुगल सेना ने किले को घेर लिया और अंतिम जीत तय हो गई, तब किले के भीतर एक हृदय विदारक घटना घटी। राजकुमारी ने महल की सभी स्त्रियों के साथ जौहर किया। सैकड़ों महिलाएं एक विशाल अग्निकुंड में कूद गईं ताकि दुश्मनों के हाथ न लगे। उस रात की चीखें आज भी किले की दीवारों में गूंजती हैं। कहते हैं कि जलते हुए महल और चीखती आत्माओं ने इस किले को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। रहस्यमयी घटनाएं। बिना सिर के सिपाही। कई लोगों ने रात में किले की दीवारों पर चलते हुए सैनिकों की परछाई देखी है, जिनके शरीर तो हैं लेकिन सिर नहीं। महिला की चीखें। आधी रात को महल की खंडहर दीवारों से औरतों के रोने चीखने की आवाजें आती हैं। काले साए। कुछ साहसी लोगों ने दावा किया कि जब उन्होंने टॉर्च जलाई तो सामने किसी इंसान जैसा साया खड़ा था, लेकिन टॉर्च बंद होते ही वो गायब हो गया। कुएं का रहस्य। किले के बीचों बीच एक गहरा कुआं है। कहते हैं उसमें कई सैनिकों और बंदियों को जिंदा फेंक दिया गया था। आज भी उस कुएं से रात में कराहने की आवाजें आती है। एक शोधकर्ता का अनुभव। साल 1995 में दिल्ली से एक शोधकर्ता टीम विजयगढ़ किले पहुंची थी। उन्होंने तय किया कि वो रात भर यहां रुकेंगे और कैमरे से हर घटना रिकॉर्ड करेंगे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन आधी रात को अचानक उनके कैमरे में एक महिला की परछाई कैद हो गई, जो सफेद साड़ी में रोती हुई दिख रही थी। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। टीम के 2 सदस्य उसी रात गायब हो गए। बाकी बचे लोग डर के मारे पागलपन की हालत में किला छोड़कर भाग निकले। आज तक उस घटना का रहस्य कोई सुलझा नहीं पाया। पर्यटकों के किस्से। कुछ पर्यटक दिन में इस किले को घूमने आते हैं। वे बताते हैं कि यहाँ का माहौल बेहद भारी और अजीब है, जैसे कोई अनदेखी ताकत आपको लगातार देख रही हो। एक महिला पर्यटक ने बताया कि जब वह खंडहर महल के भीतर फोटो खींच रही थी, तो कैमरे में उसके पीछे एक लंबी चोटी वाली औरत की धुंधली आकृति आ गई। खंडहरों की भाषा। अगर आप विजयगढ़ किले के अंदर जाएं तो आपको महसूस होगा कि यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है। यहां हर टूटी दीवार, हर झुकी हुई मेहराब और हर जंगली पौधा मानो एक कहानी कह रहा है। रात में जब हवा इन खंडहरों से टकराती है तो आवाज ऐसी आती है जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। गांव वाले कहते हैं ये वही आत्माएं हैं जो आज भी अपने अधूरे किस्सों को सुनाना चाहती हैं। गांव वालों की मान्यताएं। विजयगढ़ किला चारों ओर से छोटे छोटे गांवों से घिरा हुआ है। इन गांवों के लोग दिन में खेतों में काम करते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वे अपने घरों में दुबक जाते हैं। गांव के बुजुर्ग बच्चों को अक्सर चेतावनी देते हैं, संध्या के बाद किले की ओर मत जाना, वरना लौटकर कभी घर नहीं आ पाओगे।
लोग मानते हैं कि इस किले में सिर्फ भूत प्रेत नहीं बल्कि चुड़ैलों का वास भी है। कई बार रात में गांव की औरतें अपने आंगन में बैठी रहती हैं और दूर किले की पहाड़ियों से औरतों के गाने की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन जब वे गौर से सुनती हैं तो पता चलता है कि वो गीत धीरे धीरे करुण चीखों में बदल जाता है। किले का निषिद्ध द्वार, किले के अंदर एक टूटा हुआ दरवाजा है जिसे लोग नरक द्वार कहते हैं। स्थानीय कहानियों के अनुसार यह दरवाजा एक गुप्त सुरंग की ओर जाता है। राजपूत काल में इस सुरंग का इस्तेमाल दुश्मनों से बचने के लिए किया जाता था। लेकिन जौहर की रात इस सुरंग में सैकड़ों औरतें छुपी और वहीं मार डाली गई। लोग कहते हैं कि इस सुरंग से आज भी औरतों के रोने की आवाज आती है। किसी ने हिम्मत करके उसमें जाने की कोशिश की तो वह कभी लौटकर नहीं आया। साहसी युवकों की कहानी। लगभग 15 साल पहले धौलपुर के 5 युवा दोस्तों ने यह तय किया कि वे विजयगढ़ किले में पूरी रात गुजारेंगे। वे अपने साथ टॉर्च, कैमरे और खाने पीने का सामान लेकर गए। शुरुआत में सब कुछ मजाक और रोमांच लग रहा था। रात 12 बजे अचानक उन्होंने एक जोरदार चीख सुनी। उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में किसी को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। भयभीत होकर वे भागने लगे। सुबह गांव वालों को सिर्फ 4 दोस्त ही लौटे। 5वां दोस्त आज तक लापता है। गांव वाले मानते हैं कि उसकी आत्मा भी उसी किले में कैद हो चुकी है। विजयगढ़ के साधु गांव के कुछ लोग बताते हैं कि सालों पहले एक तांत्रिक साधु यहां आया था। उसने दावा किया था कि वह किले की आत्माओं को मुक्त करेगा। साधु ने किले में एक रात साधना की। सुबह जब लोग किले में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु का शरीर जला हुआ पड़ा था और उसके चारों ओर राख का घेरा बना हुआ था। लोग कहते हैं कि आत्माओं ने खुद साधु को निगल लिया। उसके बाद किसी ने फिर कभी यहां तंत्र मंत्र करने की हिम्मत नहीं की। रात का अनुभव। कल्पना कीजिए कि आप विजयगढ़ किले में रात गुजार रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा है। सिर्फ झींगुरों और उल्लू की आवाजें आ रही है। आप टॉर्च लेकर टूटी दीवारों के बीच से गुजरते हैं। अचानक आपको लगता है कि कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है। आप पीछे मुड़कर देखते हैं, कोई नहीं। फिर अचानक एक टूटी खिड़की से आपको सफेद साड़ी पहने एक औरत झांकती दिखती है। आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आप भागकर बाहर निकलना चाहते रहे, लेकिन रास्ता बदल चुका है। टूटी दीवारों की भूल भुलैया में फंसकर आप चीख उठते हैं और तभी आपको कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। तुम यहां क्यों आए? अब कभी नहीं जा पाओगे। किले के कुएं का रहस्य। किले के बीचों बीच एक प्राचीन कुआं है। गांव वाले बताते हैं कि मुगल आक्रमण के समय कई सैनिकों और कैदियों को इसी कुएं में जिंदा फेंक दिया गया था। आज भी उस कुएं में झांको तो अंदर से किसी के कराहने और मदद मांगने की आवाजें आती है। कहते हैं कि एक बार कुछ लोग रस्सी के सहारे कुएं में उतरे थे, लेकिन जब वे वापस ऊपर आए तो उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और वे कोई भी शब्द नहीं बोल पा रहे थे। कुछ दिनों बाद उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। कैमरे में कैद रहस्य। साल 2008 में कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लोग विजयगढ़ किला पहुंचे। उन्होंने रात भर यहां रुककर शूटिंग की। जब उन्होंने वीडियो फुटेज देखा तो उसमें कई अजीब चीजें थीं। कैमरे में अपने आप चलती परछाइयां, किसी महिला के रोने की आवाज और सबसे डरावना, किले की दीवार पर खून से सना हाथ दिखाई दिया जो असलियत में वहां मौजूद नहीं था। यह वीडियो आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। गांव की श्रापित औरत। एक और लोक कथा मशहूर है। गांव के पास एक महिला रहती थी जो बचपन में किले के पास खेलने गई थी। उसने कहा कि उसने किले में एक सुंदर राजकुमारी देखी जिसने उसे खिलौना दिया। लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई वह अजीब हरकतें करने लगी। रात में अचानक उसकी आवाज बदल जाती और वह किले की भाषा में कुछ बोलती। गांव वाले मानते हैं कि उस पर विजयगढ़ की आत्माओं का साया है। आज भी उसका परिवार मानता है कि वो पूरी तरह इंसान नहीं रही। विजयगढ़ किला सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि एक जीवित कब्रगाह है। हर पत्थर में एक चीख कैद है, हर दीवार में एक अधूरी दास्तान। जो भी यहां आता है वह या तो मौत या पागलपन या आत्माओं की गिरफ्त में फंस जाता है। यही कारण है
कि लोग इसे भारत का सबसे डरावना किला कहते हैं। किले का गुप्त इतिहास। विजयगढ़ किले के बारे में इतिहासकार मानते हैं कि यह जगह कभी तांत्रिक साधना का केंद्र रही होगी। किले के खंडहरों में आज भी अजीब सी आकृतियां पत्थरों पर उकेरी हुई मिलती हैं, त्रिशूल, यंत्र और अर्धनग्न आकृतियां। लोग कहते हैं कि इन आकृतियों से पता चलता है कि यहां तांत्रिक शक्तियों का जमावड़ा रहा होगा। संभव है कि यही तांत्रिक शक्तियां आज भी यहां भटक रही आत्माओं को बांधे हुए हैं। गांव वालों की कसम। गांव वाले कहते हैं कि जो भी विजयगढ़ किले में रात बिताएगा उसका अंत निश्चित है। इसलिए कई पीढ़ियों से गांव वालों ने एक कसम खा रखी है कि वे रात में इस दिशा में नहीं देखते। गांव के बच्चे भी जानते हैं कि किले का नाम लेना ही बुरा माना जाता है। बुजुर्ग कहते हैं, ये किला नींद नहीं सोता, ये देखता है, और जिस देख लेता है वो कभी चैन से नहीं जी पाता। साहसी पत्रकार की कहानी। साल 2015 में एक युवा पत्रकार अनिरुद्ध ने तय किया कि वह इस किले की सच्चाई सबके सामने लाएगा। वह अकेला कैमरा लेकर रात को किले में घुस गया। शुरुआत में उसने कैमरे में सिर्फ खंडरों और टूटी दीवारों को रिकॉर्ड किया, लेकिन कुछ देर बाद उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। जब उसने कैमरे को फिर से चालू किया तो स्क्रीन पर सिर्फ लाल रंग दिखाई देने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक लंबी चोटी वाली औरत जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। अनिरुद्ध ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन उसकी लाश किले के बाहर मिली। उसका कैमरा आज तक नहीं मिला।